हेलो दोस्तों, आप सभी को मंटू मस्त पॉइंट पर स्वागत है और कैमरामैन अनीश स्टार के साथ आज हम बताने वाले हैं अम्ल का स्रोत। किस पदार्थ में कौन से स्रोत में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं आज हम बेहतर तरीके से समझा रहे हैं। किस तरह से हम लोग याद कर सकते हैं। जैसे मान लिया कि कितने लोग हैं कि सब पढ़ते हैं, रटते हैं और याद करते हैं, याद हो जाता है, कुछ दिन के बाद भूल जाते हैं। लेकिन हम आज ऐसा तरीका बताने वाले हैं कुछ अलग टाइप पर कि आपको याद रहेगा, बहुत दिन तक याद रहेगा, आजीवन याद रहेगा। उस तरह से हम कुछ ट्रिक बता रहे हैं, कुछ भूआस के अनुसार कुछ ट्रिक बताने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए, ये सब स्रोत है, ये सब अम्ल का नाम है। किस स्रोत में कौन सा अम्ल पाया जाता है देखिएगा, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा सा ट्रिक के आधार पर बता रहे हैं कुछ अलग टाइप से। ध्यान दीजिएगा, जैसे मान लिया जाए कि सिरका, तो सिरका स्रोत है। सिरका में एसिटिक अम्ल, ये कैसे हम याद रखेंगे? सिरका, जैसे मान लिया जाए कि सिर है लोगों का, तो सिर अगर मान लिया जाए कि गर्म हो जाता है ना, कहता है लोग तो माथा भी गर्म हो गया, तुमको ठंडा रखो। तो ठंडा हम लोग कहाँ रखेंगे? एसी में रखेंगे। तो एक तरह समझ सिरका समझे कि एसी, तो एसिटिक अम्ल। समझ के बाद कोई लोग बोल देता है कि तुम्हारा अभी तुमको माथा गर्म है तो ठंडा रखो तनी तनी। तो ठंडा हम कैसे रख सकते हैं? कुछ ठंडा एसी कुल में रह सकेंगे तब ना। तो एसी, तो ये सिर का सिर को हम ठंडा कहाँ रखेंगे? एसी में रखेंगे। इसलिए सिर का एसिटिक अम्ल। ये समझ गया, ऐसा तरीका से आपको याद रहेगा, ऑप्शन में भी रहेगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछेगा, इस तरह से हम इसको याद कर ले सकते हैं। याद आ भी जाएगा। सिर है तो सिर का, अरे एसी, सिरका को ठंडा रखना एसी में, एसिटिक अम्ल हो जाएगा। हम कन्फर्म याद हो गया, ठीक है। चलिए अब आइए यहाँ पे नींबू, संतरा और नारंगी, इसको कैसे याद रखेंगे? तो नींबू, ध्यान से समझना, नींबू तो नी हो गया यहाँ, नी और सा, इसमें नी हो गया, इसमें सा और ना हो गया। तो समझिए कि निशाना का या निशाना। तो निशाना हम लोग लगाते हैं तो कुछ सही जगह पर लगाते हैं ना, कहता है मारो तो दम, जहाँ दम जगह दम, निशान सही जगह पर लगना चाहिए। तो सही यानी सा, तो साई, साइट्रिक अम्ल, शाही। तो निशाना हम लोग लगाते हैं। समझिए कि नींबू, संतरा और नारंगी तीनों किस अम्ल पाया जाता है? कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल, सही जगह पर। समझ इस देखिए, ये कोई जो है ना कि आप लोग का तरीका याद करे का है, बस दिमाग में कैसे हम अम्ल के नाम को हम रखेंगे, बस इसमें कुछ बात नहीं है। ये ना समझे कि हाँ नींबू निशाना सही बता रहे हैं, तो सही तो है नहीं, लेकिन इस आधार पर साई, तो साई सही, तो वो अर्थ आ जा रहा है, उस भुआस को जो लेवल ले रहा है। तो इस तरह से हम लोग इसको याद रखेंगे, साइट्रिक अम्ल, ठीक है। चलिए अब आइए अंगूर, इमली। अंगूर और इमली देखते हो, कोई आदमी अंगूर को देख लेता है या इमली को देख लेता है तो मुँह से लार टपक जाता है। तो इमली देखते हैं ना, इमली कोई तो अंगूर खा रहा है, इमली खाएगा तो कभी मुंह में कितने का लार टपक जाता है। तो लार टपक, तो टप, तो समझ को टार्ट्रिक, कौन सा नाम हो गया? टार्ट्रिक अम्ल, लार टपक जा रहा है। समझ ना बात को, याद करके तरीका है, बस इसमें कुछ नहीं है, कुछ अलग टाइप का हम समझा रहे हैं तरीका कैसे हम इसको याद रखेंगे। कितने लोगों को गैस उलटने लगता है, किताब लगता है कहाँ है रे, इमली अंगूर में देखते हैं कौन सा अम्ल पाया जाता है, अरे लाट टपक जाता, टार्ट्रिक अम्ल ध्यान में तुरंत आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आइए सेव। सेव देखिए, सेव फल है, तो सेव फल है तो गरीब आदमी तो खाता भी है, अमीर आदमी ज़्यादा लोग खाते हैं। तो अमीर आदमी मालिक बन जाते हैं, तो मालिक मौलिक अम्ल हो गया एक तरह से, मालिक या मौलिक। याद देखिए, याद करने का एक रिलेक्ट है, समझ ना बात को। सेव तो गरीब आदमी लोग खाते हैं, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये बात आ जा रहा, ऊंचा में आ जा रहा, फल में आ जा रहा था। अमीर आदमी ज़्यादा मालिक खाते हैं, तो मालिक मंगवाते हैं, बाबू जाओ के सेव लेके आओ, तो ये मालिक खाते हैं। ये समझिए कि इसमें कौन सा अम्ल हो गया? एक तरह से मौलिक अम्ल हो गया। सेव कौन अम्ल हो गया? मौलिक अम्ल हो गया। चलिए याद आएगा, ध्यान दीजिएगा, एकदम ध्यान लगाइए, एकदम इसको वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। इसमें से मैट्रिक बिहार बोर्ड
मैं आपको समझ के 2 क्वेश्चन समझिए कि 100 में 100% आना ही है। समझ गए बात को। चलिए अब आते हैं टमाटर और अमरूद। देखिए टमाटर और अमरूद, टमाटर देखते हैं, टमाटर में आपका जल की मात्रा ज़्यादा है। टमाटर अगर फूट जाए तो धारा चल लगता है, बहने लगता है। तो टमाटर तो अकजलिक, तो टमाटर में जल ज़्यादा है। अब देखना कि जल कौन में आ रहा है, देखिए अकजेलिक, मतलब जेल आ रहा है ना, जल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, भुआस के अनुसार आ रहा है ना, ये हो गया अकजेलिक अम्ल। ठीक है, याद आएगा, याद करने का तरीका है बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। अब आइए यहाँ मक्खन। मक्खन क्या होता है, लोग कहता है ना मक्खन क्रीम व्रीम लगाते हैं, मक्खन लगाते हैं तो चेहरा पर रौनक आता है, तो इसको ब्यूटी बोलते हैं। तो कौन सा अम्ल हो जाएगा, ब्यूटारिक अम्ल हो जाएगा। मक्खन लगाने से चेहरा में रौनक बन जाता है, तो ब्यूटी लगा रहे हैं, मक्खन लगा रहे हैं, तो कौन सा अम्ल हो गया, ब्यूटारिक अम्ल हो गया। ठीक है, अब चींटी, बिच्छू, मधुमक्खी के डंक, मधुमक्खी के डंक जैसे बिच्छू मार, जैसे मान लो हम सोए हुए हैं, तो सोए हुए तो बिच्छू मार दिया या चींटी काट लिया, तो फुर से उठ जाएंगे, फराक से उठ जाएंगे, तो फॉर्मिक अम्ल होगा। फर तो फुर से उठ जाते हैं, देखते कोई बिच्छू मार दो फराक से उठ जाते हैं, तो फॉर्मिक अम्ल हो गया, इस तरह को बोलते हैं। ठीक है, अगर प्याज, आंवला, विटामिन सी, तो विटामिन सी है जिसमें विटामिन सी रहता है, जिसमें सब अस्कॉर्बिक, स से शुरू है, विटामिन सी, तो अस्कॉर्बिक अम्ल हो गया, विटामिन सी के अनुसार चलते हैं हम। ठीक है भाई, चाय, चाय टनिक टनक लग रहा है, मतलब चाय पीते हैं, चाय बहुत टनक लग रहा है, जैसा चाय दीजिए, चाय को मात्रा ज़्यादा दे दिए, टी को मात्रा ज़्यादा दे दिए, टनिक लग रहा है, टन लग रहा है, इसलिए ये टनिक मात्रा में हो गया। अब अमाशय रस, देखें पेट सबसे बड़ा है, हाई लेवल पर है, पेटे है तो सब कुछ है, भोजन हम लोग कहते हैं तो पेट भर जाता है, हाई हो जाता है। ठीक है, ये सब क्या हो जाएगा, हाई, तो हाइड्रोलिक अम्ल। अमाशय रस कौन सा अम्ल है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, इस बात को हम लोग समझाए हैं, इस याद करने का तरीका है। अगर इस तरह से कोई टीचर अगर बताया हो तो ये हमको कमेंट में ज़रूर बताएं। इस तरह से, जिस तरह से हम बताए हैं अम्ल का नाम, स्रोत से अम्ल का नाम याद करने का, तो बताइए। ठीक है, और इसको वीडियो को शेयर कर दीजिए, ज़बरदस्त। इस तरह से ट्रिक के आधार पर हम समझाएंगे, ये आपको समझिए कि हर कंपटीशन में, मैट्रिक में नहीं, ये अदर एग्जाम में भी अम्ल का नाम पूछ देता है। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, बाय बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।